जब बंदा पैदल चल के आता है अल्लाह के पास, अल्लाह दौड़े आता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदो आओ तो सही, शब कदर की रात है, अल्लाह को बनाना, अल्लाह के जिक्र और अज़कार में मशगूल हो जाओ। नौजवानों, कल ही से IPL की मैच शुरू होनी है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो सट्टे लगाएंगे, तरावी तो छोड़िए फर्ज नमाज तक भूल जाएंगे। ऐ नौजवानों, अल्लाह का वास्ता देकर कह के जा रहा हूँ, शब कदर की रात इज्जतदार रात होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह कहता है कौन है मेरा बंदा, क्या मांगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन में फरिश्तों को फैला देता है, जमीन में फरिश्तों को कहता है कि फरिश्तों जहां जमीन में फैल जाओ, देखो मेरा बंदा कहाँ है, किस जमीन में है, किस घड़ी में अल्लाह को याद करता है, क्या बोलता है, क्या मांगता है। तो मेरे भाइयों शब कदर की रात आज है, फिर आगे और भी शब कदर की रात है, इसको गनीमत समझिए। अल्लाह कहता है मेरे बंदो आओ तो सही, जो अपने नफ्स पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाना। अल्लाह देने वाले हैं। रुए जमीन में हम कहीं सफर में चले और एक आदमी से मुलाकात हुई, थोड़ी देर बातचीत हुई, वहां बातचीत में इतनी हमदर्दी पैदा हो गए, हमारे सामान की हिफाजत वो करता है, उसके सामान की हिफाजत हम करते हैं। अल्लाह कहता है दुनिया में अगर हमने एक रहमत भेजा है, दुनिया में कोई इंसान किसी पर रहम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के हिस्सों को 100 दर्जों में बांटा है। एक दर्जा जमीन में उतारा है, एक दर्जा रहमत के बदले में, एक दर्जा रहमत की बुनियाद पर लोग दुनिया में आपस में रहम दिल है। माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करकर, भाई अपने भाई से मोहब्बत करते हैं। एक रहमत का नतीजा है कि एक इंसान से मोहब्बत करता है। मेरा घर किशनगंज है, हम आपके यहाँ चल के आए हैं, ना यहाँ मेरा कोई खानदान है, ना कोई रिश्तेदार है, लेकिन इंसान के पास हमदर्दी देखिए, इंसान के पास रहम देखिए कि यहाँ कोई मेरा कुछ नुकसान नहीं कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत और मोहब्बत शफ़क़त डाल दिए हैं, बंदों के दरमियान मोहब्बत डाल दिए हैं कि कोई हमारा नुकसान नहीं कर रहा है। ना यहाँ मेरा भाई है, ना रिश्तेदार है, यहाँ कोई मेरा नहीं है, हम आपके बीच आए हैं। अल्लाह कहता है जब बंदा किसी के साथ रहम करता है, रहमदिली से काम लेता है, ऐ मेरे बंदो तुम ये ना सोचो जो अपने मन से कर रहा है, हमने 199 रहमतों को अपने पास रखा है, एक दर्जा हमने जमीन पर उतारी है। और वही रहमत का नतीजा है कि एक मुर्गी को भी आप देखे होंगे, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है मुर्गी भीगते हुए अपने आंचल के नीचे, अपने पंजे के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है ताकि बच्चा बारिश से भीग ना सके, ताकि बच्चे को नुकसान ना हो। मेरे भाइयों, एक माँ के बारे में हमने सुना है, जब वो सैलाब आया, माँ बह रही थी, अपने बच्चे को सीने से लगाती है, दुपट्टे में बांधती है, माँ मर जाती है, बच्चे को गोद में ऊपर में उठाए हुए है। मेरे प्यारे साथियों, ये एक रहमत का नतीजा है। किसी जंग में एक औरत को पकड़ के लाया गया, किसी जंग के अंदर एक कैदी पकड़ के लाए गए, उसमें एक औरत खातून थी जिनका बच्चा गुम हो गया था, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। जब भी किसी औरत के अंदर, किसी औरत के पास कोई बच्चा देखती, अपने सीने से लगाती और दूध पिलाने के लिए जाती। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेरे साहबा, अगर इस औरत से कहा जाए कि तुम अपने बच्चे को आग में डाल दो, क्या ये डालेगी? नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह के पास अभी भी 99 रहमत के दर्जे हैं, एक ही दर्जा जमीन पे उतारा है। इसी वजह से लोग अपने बच्चों पर रहम करते हैं, भाई भाई पर रहम करते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कदर की रात एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लेकिन हम और आप इस रात में अल्लाह की इबादत न करके क्या क्या कर रहे हैं। और लोगों, पता नहीं कब हमारी आंख बंद हो जाए, पता नहीं कब हमारी धड़कन बंद हो जाए, पता नहीं
नहीं कब हम इस दुनिया को अलविदा कह जाए। इसलिए जब तक जमीन में जिंदा है, जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हमारी आंख खुली है, हम अल्लाह को मना ले, हम अल्लाह को राजी कर ले, हम ऐसी तौबा करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। हम शबे कदर की रात अल्लाह को मना ले, अपने रूठे हुए रब को मना ले, और इस हाल में कि अल्लाह हमारे बारे में कहे, अल्लाह हमारे नफ्स के बारे में कहे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहे, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, ऐ इत्मीनान वाले रूह, मेरे पास लौटा इस हाल में कि तू भी मुझसे राजी, मैं भी तुझसे राजी, और मेरे नेक बंदों में शामिल हो जाओ, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन हमें और आप अपने रूठे हुए रब को मनाना है। गुनाहों से हो शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से हो शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। तो ये जो शब कदर की रात हमारे सामने है और भी आएंगी, हम कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर ले। मेरे भाइयों, हमने शुरू में एक आयत पढ़ी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। क्या ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। बीच बीच में रमजान के बारे में भी कहता रहूंगा। ईमान वालों से अल्लाह कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। इस आयत से पता चला जरूरी नहीं है कि हर ईमान वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हो, जरूरी नहीं है कि हर रोजा रखने वाला अल्लाह की जात से डरता हो, जरूरी नहीं है कि हर दाढ़ी रखने वाला अल्लाह की जात से डरता हो, जरूरी नहीं है कि हज करके आया हाजी साहब अल्लाह से डरने वाला बन गया, जरूरी नहीं है। हमारी माँ बहनों, बुरा ना मानो, जो पर्दे में रहती हो या मार्केट या शॉपिंग करने जाती हो बुर्के में, तो जरूर नहीं है कि हर बुर्का पहनने वाली औरतें अल्लाह से डरने वाली हो। दाढ़ी रखकर कितने लोग शराब पिए, दाढ़ी रखकर कितने लोगों से जिना के काम किए, दाढ़ी रखकर कितने लोगों ने चोरियों डकैती की, बुर्का पहनकर कितनी माओं ने, कितनी बहनों ने गलत काम किया और इस्लाम को बदनाम किया, गैरों के साथ फरार हो गई। तो अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की जात से डरो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान अल्लाह से डरने वाला हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर मोमिन अल्लाह से डरने वाला हो जाए। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की जात से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, हमने समाजी फितना ये भी देखा है, समाजी फितना ये भी देखा है। नमाजी तो है, हज करके तो आया है, दानी तो है, लेकिन उनका मसला ये है, जब जमीन में खेती करने जाता है, जब खेती बाड़ी करता है, खुदा ले लेता है, और जमीन के अंदर जो मेड़ होते हैं, जिनको हम बंगाली में आल बोलते हैं, जो आली होते हैं, उसको कुरीदना शुरू कर देते हैं, और इतना कुरीदता कि आधी आल को खत्म कर देते हैं, आधे मेड़ को खत्म कर देते हैं। जमीन में दो पार्टी दो तरफ से आ जाते हैं, चारों तरफ भीड़ लग जाती है, एक दिन छोड़ा, दो दिन छोड़ा, जब तीसरे दिन कुरीदा, तीसरे दिन उसको खत्म किया, फिर कुछ लोग आ जाते हैं और वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटे से काम के लिए वहां पर इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि दो फैमिली बर्बाद हो गए। तो अल्लाह कहता है, हमें कुरान रमजान महीने में नाज़िल किया। दुनिया में बहुत से धर्म है, दुनिया में बहुत से माबूदों की इबादत की जाती है, बहुत से धार्मिक ग्रंथें पढ़ी जाती है, लेकिन किसी किताब से पूछो तुम्हें किस महीने में नाज़िल किया गया, कोई किताब जवाब नहीं दे सकते। लेकिन कुरान से पूछो कि तुम किस महीने में नाज़िल हुए, कुरान कहेगा शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान तो रमजान महीने
महीने में नाज़िल किया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, दुनिया में बहुत से मजहब आए हैं, लेकिन कुरान जैसे कोई किताब, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। कुरान से पूछो तुम किन के लिए नाज़िल किए गए हो, कुरान से पूछो कि तुम किसके लिए बने हो, कुरान से पूछो तुम्हारा रुतबा क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तो कुरान कहेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। और लोगों, कुरान तो ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है, कुरान तो एक ऐसी किताब है जिनमें एक सुई के बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान तो एक ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान से पूछो तुम किसके लिए नाज़िल किए गए, कुरान कहेगा हुदल लिल मुत्तक़ीन, हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान कहेगा कुरान तो मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। कुरान से पूछो क्या तुम आम लोगों के लिए हिदायत नहीं हो, कुरान कहेगा हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान तो लोगों के लिए हिदायत है और हक को बातिल करने वालों और हक को बातिल में फर्क करने वाली किताब है, हक को बातिल को बतलाने वाली किताब है। उस किताब को रमजान महीने में नाज़िल किया जा रहा है। और लोगों, दुनिया की सारी किताबें खामोश है कि उन्हें कब नाज़िल किया गया, किस रात में उतारी गई, उन्हें कब नाज़िल किया गया, उनका लाने वाला कौन है। कुरान से पूछो तुम दिन में नाज़िल हुए या रात में, कुरान कहेगा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कुरान कहेगा हमने, कुरान कहेगा, अल्लाह कहेगा कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र की रात में नाज़िल किया है। जिस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, उतारा किसके लिए गया है, मुत्तक़ियों के लिए उतारा गया है, लोगों के लिए उतारा गया है। कुरान से पूछो कि रात में नाज़िल हुई है दिन में, कुरान कहेगा रात में नाज़िल हुए। कुरान से पूछो किस महीने में नाज़िल हुआ है, कुरान कहेगा रमजान महीने में नाज़िल किया गया है। यूं ही उसके पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को अफजल नहीं कहा गया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ओ लोगों, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ना सिखाए, खुद भी पढ़े, लोगों को भी पढ़ाए। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने कुरान को रमजान महीने में नाज़िल किया है। बहुत से मजहब के लोग हैं अपने अपने माबूदों की इबादत करते हैं, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पूछो कि तुम्हारी किताबें कब नाज़िल हुई, किसके लिए उतारी गई, किस महीने में उतारी गई, किस रात में उतारी गई, कोई किताब जवाब नहीं दे सकती है। अगर वाहिद किताब ऐसी है जो कुरान है जो जवाब दे सकते हैं कि कब उतारी गई, किसके लिए नाज़िल किए गए, मेरे भाइयों, और जिस किताब की गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ले ले कि इस किताब को नाज़िल करने वाला हम ही है और इसकी हिफाजत करने वाला हम ही है, तो मेरे भाइयों इससे बड़ी फजीलत और इससे बड़ा हमें और आपको सबक कहाँ मिलेगा, इससे बड़ा सवाब हमें और आपको कहाँ मिलेगा। हुदल लिन्नास, कुरान तो लोगों के लिए हिदायत है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा। और लोगों, जब तुम्हारे सामने रमजान का महीना आ जाए, रमजान का महीना आ जाए, आपको बता दूं रमजान का माना होता है, रमजान का माना होता है, जिनका माना होता है राम मीम स्वाद, इसका माना होता है जलना जलाना। इसलिए हम और आप जब रोजा रखते हैं हमारी सारे गुनाह, हमारे सारी गलतियां मिट जाते हैं, जल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान रमजान इसका मतलब लिया है कि जलना और जलाना, और इसका एक माना और ये भी आता है कि शिद्दत यानी धूप की इतनी हरारत और इतनी तपिश हो जिससे जमीन जल जाए, जिनसे जमीन सूख जाए। जलना और जलाना जिनसे हमारे गुनाह धुल दिए जाते हैं, हमारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। कहीं पर फरमाया कि रोजा ढाल है, जब कोई जंग के मैदान में जाता है उस पर कोई वार करता है, ढाल लेके खड़ा हो जाता है ताकि वार से बच जाए। रोजा ढाल है, बुराई से बचने का नाम रोजा है, गलत कामों से रुकने का नाम रोजा है, बेहयाई के कामों में जाने से बचने का नाम रोजा है, गंदी ज़बानें इस्तेमाल करने से बचने का नाम रोजा है। तो रामीम ज़ाल इसका मानना आता है जलना और जलाना। मेरे भाइयों, हमसे हमारे जिनसे गुनाह जला दिए जाते, खत्म कर दिए जाते हैं।
तो कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुरान को हमने रमजान के महीने में नाज़िल किया। अच्छा, रमजान का महीना आ गया, अब क्या करना है? फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा, जब तुम्हारे सामने रमजान का महीना आ जाए, फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलियसुमहु, तो तुम रोजा रखो। जब रमजान का महीना आ जाए तो रोजा रखो। रमजान का महीना आती है, हमें और आपको क्या करना है? रोजा रखना है। फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलियसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन, अल्लाह ने रुख्सत दी है दो किस्म के लोगों को। हाँ, कोई अगर बीमार है या फिर सफर में है, दिल्ली के सफर में, मुंबई के सफर में है, या फिर कोई बीमार है, अल्लाह कहता है फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ओ लोगों जो कोई बीमार हो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा की मोहलत दी है कि उस टाइम रोजा ना करो, बाद में रोजा रख लो, उसकी कज़ा कर लो, यानी बाद में उसको पूरा कर लो। कोई अगर इस तरह बीमार है, डॉक्टर ने बताया कि अगर इस टाइम और इस वक्त रोजा रख ले तो उसको नुकसान होगा, परेशानी होगी, इसलिए अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए मोहलत दी कि हाँ तुम अभी रोजा ना रखो, बाद में रख लो। वमन काना मरीज़न औ अला सफर, या फिर कोई सफर में है, सफर का मसला मैं आपको बता रहा हूँ तफसील के साथ। कोई अगर सफर में है तो उसके लिए रोजा बाद में करने को कहा गया है, तो रोजा सफर में ना रखे, बाद में रखे। अगर कोई सफर कर रहा है, यहाँ से पटना का सफर किया, यहाँ से सिलीगुड़ी का सफर किया, या दूर दराज पाकुड़ झारखंड वगैरह का सफर किया, अगर कोई सफर में है और अला सफर, अगर कोई सफर में है तो रोजा ना रखे सफर में, वो बाद में रोजा रखे। कोई ये कहता है कि अगर सफर में आसानी हो, सहूलियत हो, उनके पास खादिम हो, खाना उनके पास टाइम टाइम मिल रहा हो, उनके पास टाइम टाइम पे हर चीज मिल रही हो, तो क्या वो रोजा रखेगा या नहीं? रोजा रखना चाहे अगर आसानी हो तो रख सकता है, लेकिन अगर आसानी भी हो और वो सफर में है तो फिर भी कोई ताकीदी कलिमात, ताकीदी जुमला ताकीद नहीं किए गए हैं कि वो रोजा रखे। आप सफर में है, आसानी हो, परेशानी हो, मुश्किलात हो, आपके लिए कहा गया है कि आप रोजा सफर में छोड़ दीजिए, आप बाद में उसकी कज़ा कर लीजिए। अवला सफर, कोई अगर सफर में हो, कोई अगर सफर में हो वो रोजा बाद में रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कितना लंबा सफर हो? जमहूर उलमा के नजदीक कम से कम 80 किलोमीटर का सफर हो, और 80 किलोमीटर का जब सफर हो तभी वो इंसान रोजा को कज़ा करेगा, रोजा छोड़ेगा। और ना 10 किलो 5 किलो ऐसे गए आए तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। जमहूर उलमा ये कहते हैं, कुछ उलमा ने ये भी कहा कि सफर जैसे शुरुआत हो और अगर नमाज कसर करने की नौबत आ जाए, जिस तरह नमाज को कसर की जाए उसी तरह सफर में रोजा वो ना रखे, बाद में रखे। अवला सफर, अगर वो सफर में हो तो वो रोजा ना रखे, बाद में उसको पूरा कर ले। मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने गलत मफहूम निकाला और ये कहा कि हाँ अगर खाना मिल रहा हो, पानी मिल रहा हो तो हम रोजा क्यों ना रखें? आप जरूर रखें, लेकिन अगर मुश्किलात हो, परेशान हो तो अल्लाह के रसूल ने मना किया है। एक शख्स जो सफर में है और उसको इतनी परेशानी हुई, इतनी शदीद तकलीफ हुई कि वो आदमी परेशान है, उन पर लोगों ने साया किया है, उनको लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ हुजूम लग गए हैं, चारों तरफ भीड़ लग गई है और उसको लोगों ने साया किया हुआ है। अल्लाह के नबी ने पूछा, यहाँ कैसा हुजूम है, यहाँ कैसी भीड़ है, यहाँ कैसी भीड़ है? लोगों ने बताया एक सहाबी जो सफर में थे और उन्होंने रोजा रख लिया है, और सफर में रोजा रखने से उनको दुश्वारी हुई है, परेशानी हुई है, इसीलिए लोगों ने उन पर साया किया हुआ है। आप फरमाया लैसा मिनल बिर्रि अस्सियाम फी सफर, और लोगों सफर में रोजा रखना नेकी का काम नहीं है। इस हदीस से पता चला सफर में अगर परेशानी हो, सफर में अगर दुश्वारी हो तो आप रोजा ना रखें, बाद में उसको रख ले,
बाद उसको पूरा कर ले, सफर में ना रखे। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उसको बाद में पूरा कर ले। एक सवाल ये भी आया कि कोई अगर ड्राइवर है, कोई अगर टैक्सी ड्राइवर है, वो हमेशा सफर करता है, यहाँ से वहां जाता है, डेली उनको पटना जाना होता है, डेली आना होता है, तो वो क्या करेगा? तो जो ड्राइवर है उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो रोजा कज़ा करेगा, बाद में रखेगा। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि उनका डेली का काम होता है सफर करना, डेली का काम होता है टैक्सी चलाना, बस चलाना, डेली का काम होता है। अब वो क्या करेगा? तो मेरे भाइयों, जब उसको सहूलियत हो, जब उसको आसानी हो, बाद में वो रोजा रख ले। अगर किसी भी सफर में, मसलन जाड़े के मौसम में जब दिन छोटा होता है, उस टाइम वो रोजा रख ले। लेकिन सफर कंटिन्यू सफर करने वालों के लिए यही हुक्म है कि अगर वो सफर में है तो रोजा ना रखे, बाद में रोजा वो रख ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बताई। कुछ लोग जंग के अंदर है, लेकिन जंग में जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा है उन्होंने चुस्ती से काम लिया, और जिन्होंने रोजा रखा है चुस्ती से काम नहीं ले सका, पीछे पड़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने आज रोजा नहीं रखा, जिन लोगों ने आज रोजा नहीं रखा, वो नेकी की काम को, सवाब के काम को समेट ले गए। यानी अल्लाह के नबी का इशारा इस बात की तरफ था कि वो लोगों सफर में हो, जाहिर सी बात है कि तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है तुम्हें ज्यादा चलने की नौबत आएगी, जाहिर सी बात है तुम्हारी ताकत इस्तेमाल होगी, तुम्हें दुश्मनों से मुकाबला करना होगा, तुम्हें फौजों से मुकाबला करना होगा, तुम्हें ज्यादा चलना होगा। इसलिए तुम रोजा ना रखो। जो आज के दिन रोजा ना रखे वो सवाब का काम समेट ले गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम अपने अकल से कुछ बात कह दे तो हरगिज़ दीन में उसका ताल्लुक, उनमें दीन में कोई तसव्वुर नहीं रह जाएगा। जो अल्लाह के नबी ने कही है, जो शरीयत ने हम पर नाफिज, शरीयत हमारे ऊपर नाफिज है, उसी को माने जाएंगे, उसी पर एतबार होगा। शरीयत ने अगर ये कहा है कि रोजा छोड़ दो तो हमें और आपको छोड़ना पड़ेगा, हमें और आपको छोड़ना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है कि कोई अगर सफर करते करते पटना पहुंच गया, पटना में 4 दिन उनको रुकना है, फिर पटना से चलकर उसको मुंबई जाना है, फिर मुंबई से 4 दिन वहां रुकना है, फिर उसको दिल्ली आना है, तो मेरे भाइयों उस हालत में वो क्या करेगा? तो उसके लिए ये हुक्म है कि अगर वो 4 दिन से ज्यादा कहीं ठहरता है तो वो फिर मेरे भाइयों रोजा रखेगा, क्योंकि वो मुकीम के हुक्म में होगा। अगर 4 दिन से कम सफर पे है, हम पटना गए 3 दिन रहे, तो वहां हमें रोजा नहीं रखना होगा। हम फिर आगे का सफर जारी कर दिए, आगे का सफर शुरू कर दिए, फिर दिल्ली में 3 दिन रहे, हमें रोजा रखना नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमें मालूम है कि दिल्ली में 8 दिन रहना है, हमें मालूम है मुंबई में 8 दिन रहना है, तो फिर हमें वहां रोजा रखना होगा। मेरे भाइयों, अच्छी तरह से सफर का मसला याद रख लीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि लैसा मिनल बिर्री अस्सियाम फी सफर, अगर सफर में मुश्किलात हो, परेशानी हो, दुश्वारी हो, तो रोजा रखना भी नेकी का काम नहीं है। रोजा रखना नेकी का काम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सवाब का काम समेट ले गए वो इंसान जिन्होंने आज रोजा नहीं रखा। लेकिन हाँ, रखने से कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको सहूलियत हो, परेशानी ना हो, आसानी हो, तो आप रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। इसलिए कि सहाबाए किराम मक्का में सफर कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा रोजा रखे हुए और कुछ लोग नहीं रखे हुए मेरे भाइयों। लेकिन जो रोजा नहीं रखे हुए उन लोगों पर किसी ने एतराज नहीं किया कि तुम लोगों ने रोजा क्यों नहीं रखा। तो मेरे भाइयों, मसला है, अगर कोई रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन अगर कोई ना रखे तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम बेरोजेदार हो, तुमने रोजा नहीं रखा है, तुम मुश्रिक हो, तुम काफिर हो, तुम तो अल्लाह को मानते नहीं हो, तो तुम तो रोजा नहीं रखते हो, तुम सवाब का काम नहीं करते हो, आप उस पर ऐतराज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर सफर में इन चीजों की बिना पर अगर हमने अमल कर लिया, इन चीजों पर अमल कर लिया, आसानी हो तो रोजा रख लिया, दुश्वारी हो तो रोजा छोड़ दिया, 4 दिन से ज्यादा अगर हम रुके तो रोजा रख लिया, 4 दिन से कम ठहरे तो हमने रोजा छोड़ दिया। अल्लाह कहता है, हाँ, अगर जो तुमसे रोजा छोड़, जो तुमसे रोजा रह गया, बाकी रह गया है, तुम उसकी
बाद में कज़ा कर लो, बाद में उसको पूरा कर लो। मेरे भाइयों, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को रमज़ान महीने में नाज़िल किया। हाँ लोगों सुनो, जब हमारे सामने रमज़ान का महीना आ जाए, जब हमारे सामने ये पाक महीना आ जाए, ये मुबारक महीना आ जाए, तुम रोजा रख लो। हाँ अगर कोई बीमार है, कोई सफर में है, तो रोजा कज़ा कर ले और बाद में उसको पूरा करे, बाद में उसको पूरा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रोजा रखा, जिसने रोजा रखा ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ रखा। ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह के साथ पर भरोसा करके रखा कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रोजा फर्ज किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ पता नहीं क्या फायदा मिलेगा या नहीं, सवाब मिलेगा या नहीं। ईमान में शक है कि अल्लाह सवाब देगा या नहीं। क्या फायदा है दिन भर भूखे रहे, प्यासे रहे, अगर नियत ईमान की तरफ नहीं है, ईमान में शक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहले ईमान, उसके बाद अमल, उसके बाद रोजा, उसके बाद नमाज, उसके बाद हज, उसके बाद ज़कात। पहले भरोसा करो अल्लाह की ज़ात पर कि हाँ कि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही सब कुछ है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह है, दुनिया का रचना और रचयकार अल्लाह है, दुनिया को सृष्टि करने वाला अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके अगर हमने रोजा रखा, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, और यकीन किया, पुख्ता इरादा किया, रब की ज़ात पर भरोसा किया, गुमान हमारा ये रहा कि अल्लाह हमें सवाब देगा ही। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन शर्त है कि हमें पहले भरोसा करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रोजे फर्ज किए हैं। किस लिए फर्ज किए हैं? हम ईमान पर और एहतिसाब मतलब अच्छे गुमान करके कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी देगा। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को रमज़ान महीने में नाज़िल किया। आज 21वीं रात है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक ऐसा भी आदमी था जो 80 साल अल्लाह की दावत में, अल्लाह की इबादत में और दावत अल्लाह को फैलाने में लगा दी। 80 साल अल्लाह की इबादत में लगा दी। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जिंदगी में कभी गाली नहीं दिए, उनसे कोई गलती हुई ही नहीं, उनके बारे में लोग ताज्जुब कर रहे हैं। एक ऐसा भी आदमी है जो 80 साल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, 80 साल से अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, 80 साल अल्लाह को राजी किए हुए हैं। उससे बेहतर कौन होगा? उससे बेहतर कौन होगा? तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐ लोगों, एक रात, एक ऐसी रात है, शब-ए कदर की एक ऐसी रात है, इज्जत का रात एक ऐसी रात है जो 5 रातों में से एक रात है, जो 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात है। एक ऐसी रात है मेरे भाइयों जिनके बारे में कहा जाता है, जब बंदा अल्लाह से दिल लगाता है, जब बंदा रात जागता है, अल्लाह के जिक्र और अज़कार में मशगूल हो जाता है, अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक ऐसी रात है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। 1000 महीनों से। तो मेरे भाइयों, 80 साल इबादत कर रहे हैं साहबा, ताज्जुब कर रहे हैं कि 80 साल कोई अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, भला हम कैसे आगे बढ़े?
तो शब कदर की रात एक ऐसी रात है जब इंसान अल्लाह से तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, जिक्र व अस्कार में लगा रहता है। एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेशन में देखा जाए तो मेरे भाइयों 83 साल 4 महीने आता है। तो मेरे भाइयों गौर करने वाली बात है, हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका रखा है, लेकिन हम अल्लाह के पास आते ही नहीं। दुनिया में कोई आदमी अगर गुनाह करता है या कोई मालिक के सामने कोई बंदा, कोई नौकर गलत काम करता है तो उसको अबे अबे करके हट 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 के बुलाते, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम गुनाह करते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि फला आओ ऐ फला ऐ जहन्नम ये बता रहे हो, नहीं कहता अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह क्या कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए मेरे बंदो जो अपने आप पर जुल्म किए हो, जो दुनिया में अपराध किए हो, जो दुनिया में गुनाह किए हो, मैं तुम्हें अपना बंदा कहकर खिताब करता हूँ। दुनिया में बाप के सामने बेटा ने गलत काम किया, बाप को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, बेटे को जोशो कह के बुलाया, बाप ने कोई गलती की, बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मालिक के सामने नौकर ने कोई गलती की, मालिक ने नौकर को जोशो कह दिया, लेकिन अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो जो तुमने अपने आप पर जुल्म किया है, जो तुमने अपने आप पर गुनाह किया है, जो तुमने अपने आप पर नुकसान किया है, अला अनफुसिहिम बज़ातिन नफ्स पर अपनी नफ्स पर जुल्म किया है, मैं तुमको जोश कहकर नहीं बुलाता हूँ, मैं तुमको गाली देकर नहीं बुलाता हूँ, बल्कि मैं बुलाता हूँ कि हाँ कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि हाँ ऐ मेरे बंदो जो अपने आप पर जुल्म किया हो, अपराध किया हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाना। अल्लाह के पास रहमत की कमी नहीं है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, लेकिन आओ तो सही, आओ तो सही। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते जब बंदा एक बालिश चल के आता है, एक बिद्दा चल के आता है, अल्लाह एक हाथ उनके करीब होता है।